दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल कहे जाने वाले कलीन की कट्टर ईमानदारी की छवि सामने आई है। मीडिया को संबोधित करते हुए इन्होंने बताया कि एमडी अपना कार्रवाई कर रही है तो अधिकारियों को फोन करके समझाया जाता है। आइए सुनवाते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहते हैं। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण कल शाम को हमारे सामने आया। मतलब इनकी जड़ों तक भी भ्रष्टाचार इतना घुस गया है कि इनको कायदे कानून नियमों की कोई परवाह नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया की कोई मान्यता नहीं है। किसी भी तरह से हम कैसे भ्रष्टाचार कर सके उसके लिए इनको फ्री हैंड चाहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। होसकास गांव, एएसआई का मॉन्यूमेंट है, साथ में उसके साथ लगा हुआ गांव है। वहां पर अवैध निर्माण चल रहा था। वहां के विधायक, वहां की पार्षद लगातार उस अवैध निर्माण को संरक्षण दे रहे थे। अब वो अवैध निर्माण था किसका? जांच का विषय आपके लिए छोड़ता हूं। आम आदमी के पार्टी के सांसद जिनका जून 2023 तक, जब तक वो कार्य का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ, उनका वहां कंट्री कलेक्शन के नाम से ऑफिस चलता था, उनका काम चलता था। उस पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ के नया बनाया जा रहा था, एक शोरूम बनाया जा रहा था। जैसे वो कार्रवाई शुरू हुई, ये पहला नोटिस एएसआई का ये गया है कि 6 तारीख को 6/6/2023 कि आप प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के पास बिल्डिंग नहीं बना सकते, इस काम को रोका जाए। इसकी कॉपी दिल्ली पुलिस को दी गई, एमसीडी को दी गई, संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन काम नहीं रुका। फिर एएसआई 13 तारीख को दोबारा नोटिस भेजती है, वो काम नहीं रुकता है। उसके बाद एमसीडी का जो विभाग है वो नोटिस जारी करता है, काम और तेजी से शुरू हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली नगर निगम में आई है, बार बार पिछले 8 महीने से आप देखिए सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की बाढ़ आई है दिल्ली में, और उसका बहुत बड़ा कारण इनका अपना भ्रष्टाचार है। जब वो एमसीडी का अधिकारी उनको रोकने की कोशिश करता है तो अधिकारियों के पास विधायक के, पार्षद के साथ साथ बड़े दिल्ली के जो नेता हैं उनके फोन जाते हैं, और यहां तक धमकाया जाता है कि या तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, नहीं तो किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। इस बीच क्योंकि एएसआई का नोटिस है, अगस्त 2023 में दिल्ली सरकार के तहसीलदार हल्का पटवारी एएसआई के अधिकारियों के साथ जाते हैं, प्रॉपर्टी का निरीक्षण करते हैं और उस प्रॉपर्टी को अवैध मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं रुकता है। कल एमसीडी उस प्रॉपर्टी पे कार्रवाई करती है, होसकास गांव की। उस प्रॉपर्टी को तोड़ा जाता है और अभी तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी तो आम आदमी के बड़े पार्टी के नेता कोर्ट में जाते हैं और 1 दिन का स्टे, आज तक का स्टे लेकर आते हैं। आज कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन अब इनकी ईमानदार, कट्टर ईमानदार जो छवि है, अब मैं उसका जीता जागता प्रमाण आपको दिखाता हूं। साउथ दिल्ली की जो डिप्टी कमिश्नर है, एक युवा अधिकारी है, उन पे जिस तरह का दबाव डाला जा रहा था कि एक्शन नहीं लेना है,
लेकिन उन्होंने दबाव को दरकिनार करते हुए अपने काम को अंजाम दिया, क्योंकि एएसआई की शिकायत है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के पास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उन्होंने कल उस अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया और कल की तारीख में ये दिल्ली की मेयर शैली ओबराय उस युवा अधिकारी के खिलाफ एक ऑर्डर जारी करती हैं, जिसमें वो लिखती हैं, अंडर सेक्शन 89 of the DMC Act, appointment of certain officers of the rank of Deputy Commissioner and above is vested with the corporation. Complaints regarding bribery and corruption against the Deputy Commissioner South Zone. अभी तक वो अधिकारी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कल जब उन्होंने इनका दबाव नहीं माना, कल जब उन्होंने इनके बड़े नेताओं का दबाव नहीं माना, मैं बार बार कह रहा हूं, वो प्रॉपर्टी आम आदमी पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता जो सांसद भी हैं उनसे रिलेटेड है, जब वो दबाव नहीं माना, उस प्रॉपर्टी को अवैध निर्माण को तोड़ने का काम किया, तो वो लिखती है, उनका नाम लिखती है, और हैज कम टू माय नॉलेज एंड इट हैज बीन आल्सो नोटेड दैट हर फंक्शनिंग इज नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क क्या जी? आपकी जी हजूरी करें, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, आप जिन अनैतिक कामों को करने के लिए कह रहे हैं उन कामों को करें, तो वो अप टू मार्क है। लेकिन अगर वो अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, अपना काम, कोई भी अधिकारी अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो अपना काम अप टू द मार्क नहीं कर रहे। उन्होंने लिखा है कि अप टू द मार्क ड्यू टू विच ए लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग बैडली, हेंस इट इज डिजायर्ड मिसइन्फ्लुएंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन मे बी रिप्लेटेड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इमीडिएटली, नॉट लेटर देन 6-10-23, मतलब आज हम उनको एमसीडी से निकाल दिया गया। ये है कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की फंक्शनिंग। एक ये तय करना चाहिए, मतलब आज एक अधिकारी है, कल दूसरा, मतलब कोई भी अधिकारी दिल्ली नगर निगम में काम नहीं करेगा या दिल्ली सरकार में काम नहीं करे जो काम अपना ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो ये है अरविंद केजरीवाल का भ्रष्ट शासन, जिसको लेके वो दुहाई देते हैं। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है। ये एसआई के नोटिस मैंने आपको दिखाए, एमसीडी के नोटिस आपको मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा चिट्ठा है कि एक अवैध निर्माण को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी किस स्तर तक जा सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये भी पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये हो चुका है। इनके निगम पार्षद क्या कर रहे हैं हम सबको मालूम। करोल बाग का एक, मुझे ध्यान नहीं, क्या नाम था उनका, अंकुश नारंग। एक बार बताइए क्या उसका? अंकुश नारंग। हाँ, क्या विषय था वो? नमस्कार साथियों, डिटेल में बताया कि दिल्ली नगर निगम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पिछले 10 महीने से भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण, लैंड ग्रैबिंग, अवैध कब्जे, ये अपनी चरम सीमा में पहुंच गए हैं। जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदारी की बातें करते थे, कभी ये कांग्रेस के नेता के ऊपर, कभी लालू जी के ऊपर, कभी शरद पवार के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उन सब से मिलकर ये भ्रष्टाचार दिल्ली नगर निगम के अंदर बहुत पीक पे, चरम सीमा में पहुंच गया। एक बिल्डिंग बचाने के लिए, जो एक सांसद की बिल्डिंग है, पूरी केजरीवाल सरकार, इनके बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील कोर्टों में पहुंच गए, क्योंकि जो इनका काला धन था वो बिल्डिंगों में, कई बिल्डिंगों में जो लगा रखा इन्होंने, इनका पर्दाफाश अब जनता कर रही है। ऐसा ही करोल बाग के अंदर उमंग नारंग, जो इनका निगम पार्षद है,
और सभी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के इन्होंने मिलकर जोन के ऑफिस का घेराव किया, क्योंकि इनकी पोल खुलती है वहां पर। ये निगम के ऑफिसर्स को काम नहीं करने दे रहे, ये अपने प्रेशर में निगम को चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार या इन अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले मेयर साहिबा हो या इनके कोई निगम पार्षद हो या भ्रष्ट अधिकारी हो, जो जनता की बात नहीं करेगा, ईमानदारी की बात नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। एएसआई ने पहला नोटिस 6/6 को दिया था, दूसरा नोटिस 13/6 को दिया था। एमसीडी ने जो पहला नोटिस दिया वो 27/7/2023 को दिया। जब काम नहीं रुका तो दूसरा नोटिस फिर 8/8/2023 को दिया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुका। और जैसा मैंने बताया कि फिर दिल्ली के तहसीलदार उन सब ने भी वहाँ दौरा किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि कहाँ किस तरह से उस प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण चल रहा है। जी कुछ तो आप भी कीजिए। अब थोड़ी सी खोजी पत्रकारिता आप भी कीजिए। बहुत आसान है, काफ़ी चीज़ें हैं। हौसखास की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नंबर कहें तो नंबर बता देता हूँ। हाउस नंबर 2 हौसखास विलेज। जरूरी थोड़ी है गुप्ता हो।